कहीं घटना हुई है वेनाराम जी? मैं अंबाराम देवासी, मेरा ससुरा भाई वेनाराम देवासी घर से 10 दिन पहले सांसुर के लिए टेंट की भाई के पास मजदूरी करने के लिए गया था। हाँ। वो 25 को खाना खा के रात को सोया था। अच्छा। और जब मेरा स्टाफ वहाँ का स्टाफ जो खड़ा हुआ सुबह 6 बजे, तो वेनाराम वहाँ पे नहीं था। इधर उधर पूछताछ की तो वो नहीं मिला। फिर 26 तारीख को दोपहर को 3 बजे हमें कोई इनपुट की सूचना मिली कि वेनाराम गुड़ा महारानी मुरुद्रा बैंक के पास में है। फिर उनके बाद में हमने ट्राई किया मोबाइल, तो उनका जहाँ से वो रवाना हुआ मोबाइल स्विच ऑफ था, मोबाइल नहीं खुला। फिर हम लोगों ने ट्राई की और एक दिन के भाई सीधा साधा आदमी है, कोई रंजिश ऐसी कोई बात तो थी नहीं। फिर हमने देखा कि आज तो नहीं तो कल वो आ जाएगा। फिर 27 को वो जब नहीं आया तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से वो सूचना दी। सूचना देने के बाद में जब 2-3 दिन सूचना चली और फिर भी वो नहीं पहुंचा, तो कल हम लोगों ने सुबह हम आए गुड़ा मलानी। फिर वहाँ इधर उधर देखने के बाद में जब पता चला, हम होटल पे थे, मेरे को अब जाके पुलिस को सूचना दे। लेकिन हमें वो जब होटल पे बाहर सोरे पे जब हम खड़े थे, तब हमारे पास कई लोग आए कि रतनपुरा लूनी नदी में जो गौशाला का बना हुआ है, शमशान गौशाला के पास शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ पे किसी अज्ञात की डेड बॉडी वहाँ पे मिली, ऐसी हमने वहाँ सुनी। जब मैंने सुनी इस बात को, तो मैं तुरंत वहाँ से रवाना होके, मोटरसाइकिल मेरे पास थी, 2 मेरे साथी भी थे, जोगाराम था और करनाराम था। हम तीनों ही वैसे वहाँ से निकले। मैं जब वहाँ पे मोटरसाइकिल थोड़ा दूर मैंने छोड़ा रोड के पास में, जब पैदल हम गए, और मेरे जाने से पहले ठीक वहाँ के ग्रामीण लोग 15-20 लोग वहाँ पे आ गए थे। और पुलिस मेरे से आने के बाद में पुलिस पहले 10-15 मिनट पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। जब मैं वहाँ दूर था, मैंने देखा बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि मैं दूर से देखा मैं कि मेरा ये भाई नहीं है। फिर पुलिस वाला ने ये बोला कि ये तुम्हारा ही भाई है, आप पास में जाओ देखो। फिर पुलिस वाला ने, मैंने ऐसा बोला, सर मैं 1 मिनट मेरे को आराम से, मैं दौड़ के आया हूँ, मेरा भाई है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, आप थोड़े 2 मिनट आप शांत रहिए, मैं इनको सही से मैं देखता हूँ। पुलिस वाला, ठीक है आप आराम से देखो। जब मैं पास में गया तो हालत इतनी खराब थी कि साइड में खमेश पे जो खून लगा हुआ था, वो खून मेरे हिसाब से 4 दिन का पहला, 3 और 4 दिन के पहले जो खून मेरे हिसाब से लगा कि खून 3-4 दिन का पहला है। और आंखें भी सूजी हुई थी, शरीर पूरा सूजा हुआ था। फिर मैंने देखा अब इसकी पहचान कैसे करूं। फिर मेरे भाई के यहाँ पे एक साइड में, गले के साइड में थोड़ा मस्सा की तरह जो छेद है, मैंने देखा ये छेद मेरा भाई का है। फिर मैंने पैरों की और हाथों की अंगुली देखी, मेरे को ये कंफर्म, मैं पक्का मेरा भाई है। फिर पुलिस वालों ने कि पक्का तुम्हारा, मेरा साथी जो जोगाराम कानाराम था, उसको बोला कि ये मेरा भाई है, पक्का वेनाराम ही अपना। तो क्या ठीक लगता है है। उनकी संदिग्ध प्रवृत्तियों में? देखिए संजीव, तो मैं फिलहाल तो इस बात का, मेरा जो सीधा साधा भाई था और कोई संजीव रवजी नहीं है। जब भाई गुड़ा मालानी पहुंचा है दोपहर को 27 को 3 बजे, जो गुड़ा मालानी इधर पहुंचा, ये भाई वहाँ सूचना भी मिली, पक्का गुड़ा मालानी 3 बजे रुद्रा कोऑपरेटिव बैंक के पास में वो मेरा भाई आया था। उनके बाद में हमें कोई सूचना नहीं मिली, हमने इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई वो दिन दिहाड़ी काम करता था, जहाँ भी उसको काम मिलता था, सीमेंट का मिलता था, कमठा का काम मिलता था, जहाँ भी मिलता था, तो वो पैसा से जो 500 की मजदूरी थी वो 200 देता था, वो ले लेता। वहां से झगड़ा होता, कुछ भी नहीं करता, जो सामने वाला देता था इतना लेके जेब में घर से निकला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही कमठों पे गए हो, कुछ भी ऐसी चीज, कोई जहाँ गए वहाँ कोई करंट भी लग सकता है, या कोई ऊपर से दूरी पर था, या 1-2-3 मंजिल पे था, वहां से भी गिर सकता है। उनका हादसा ऐसे भी हो सकता है। वहाँ के लोग पास में थे, उसने देखा होगा कि ये अभी तो आदमी गया भरा, उनको कैसे करे करे। मेरे को ऐसा समझ आया कि उन लोगों ने वहाँ नदी में मेरे हिसाब से फेंका होगा उस आदमी को, और मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ। और उनके बाद में हम वहाँ से आए, तो उनके बाद में वो पुलिस वाले साहब ने बोला, जब वहाँ पे गए थे ना, पुलिस वाले साहब ने बोला कि अब क्या करना है इनको, मैं रुको मैं फोन करता। मैंने मेरे भाइयों को फोन किया, वो तुरंत एक आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हम डिसीजन लेंगे, और अभी रात को 12:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। 12:30 बजे को एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब हम फैसला लेंगे। अब जो कानूनी कार्रवाई है 12 बजे के बाद, अब का जो माहौल है
पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चलेगा, और पोस्टमार्टम में ऐसा हमें कुछ दिखा ये पोस्टमार्टम सही नहीं है तो हम आगे की जो भी हमारी रणनीति है वो हम करेंगे। और मैं तो पुलिस प्रशासन से क्या बात परिजनों क्या मांगे? मांगे ये है कि सीधा साधा आदमी है, इसको न्याय मिलना चाहिए। हम मेरी मांगे ये है कि न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ये इसकी मौत कैसे हो सकी? वहां से वो गुड़ा से बाजार से वो लूनी नदी में वो नहीं जा सकता पैदल, तो उसकी वजह क्या वहां तक तो नहीं जा सका। जब मैंने वहाँ डेड बॉडी के पास में मैं पहुंचा तो हालात मुझे जो देख के लगता है कि वो झाड़ियों के बबूलों में ये सिर था ना, ये आधा सिर उनका बाहर था, और हाथ ये हाथ था ना, ये हाथ सीधा था और ये हाथ ऐसे पड़ा था। मुझे ये लगता है कि संजय जी बहुत ही सोच समझ के ये काम किया हुआ है। और इनका बाकी मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूँगा, गुड़ा मलान से, बाड़मेर से, कलेक्टर साहब से, एसपी से, डीसीपी साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलाए। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है तो आप प्लीज इस भाई की मदद करें। और आप सतीश कोम और मेरे ग्रामवासी से मेरा निवेदन है, और सतीश कोम मेरे समाज के बंधु और सतीश कोम से निवेदन है, इस भाई को न्याय दिलावे, मेरा मदद करे और मेरा हौसला बढ़ावे।